नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक एनालिसिस करेंगे अबाउट द रिपील ऑफ फार्म लॉस। देखिए, फॉर्मली अभी फार्म लॉस जो कृषि कानून है उन्हें रिपील नहीं किया गया है। अभी इस साल के विंटर सेशन में वो रिपील हो जाएंगे, ये कहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब उन्होंने देश को संबोधित किया था कुछ दिन पहले। तो आज हम लोग उसी चीज पे एनालिसिस करेंगे कि उसकी क्या इंप्लीकेशंस हो सकती है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने 5 इंप्लीकेशंस बताई है। व्हाट द विड्रॉल ऑफ कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ मींस, व्हाट माइट हैपन, 5 मेजर इंप्लीकेशंस ऑफ दैट। यहां पे हम लोग पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की बात करेंगे, इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस की बात करेंगे और एट द एंड ऑफ द डिस्कशन वी विल आल्सो टॉक अबाउट सम सॉर्ट ऑफ एथिकल इंप्लीकेशन आल्सो। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, फार्म लॉज इंप्लीमेंट नहीं हुए थे क्योंकि जनवरी में ही, इस साल जनवरी में उसकी इंप्लीमेंटेशन पे रोक लगाई गई थी। तो इकोनॉमिक मैटर्स में मैं कहूंगा चीजें पहले से जो चल रही थी, एपीएमसी यार्ड, एपीएमसी में जो सेलिंग चलती है, एमएसपी जो चलता है, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। सो इकोनॉमिकली वी माइट नॉट सी अ ह्यूज इंपैक्ट, बट गोइंग इनटू फ्यूचर इससे इंपैक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एक स्पेक्युलेटिव या फिर कंजेक्चर बेस्ड चर्चा जरूर होगी। What might be the implications going into future? So let us begin the discussion. जैसे कि मैंने आपको बताया, खबर ये थी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, he said the farm laws would be repealed, जहां पे उन्होंने कहा कि फार्म लॉस हित में है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के, लेकिन हम कुछ सेक्शन जो है हमारे किसान भाई उनको ये फार्म लॉस समझा नहीं पाए, इसीलिए हम लोग वापस लेने वाले हैं इसको अभी जो विंटर सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का उसमें। तो उन्होंने एक यूनिटी नैरेटिव के लिए कहा कि वी आर टेकिंग बैक दिस फार्म लॉस। व्हाट डज दिस मीन? व्हाट विल बी द implications ऑफ इट? सो लेट्स टॉक अबाउट द 5 इंपॉर्टेंट implications. द फर्स्ट implication इज दिस, implication ऑन एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। अगर हम लोग बात करें, यहां पे भी आपको 2 पहलू मिल जाएंगे। पहला पहलू होगा नेगेटिव, दूसरा पहलू होगा पॉजिटिव। एक नेगेटिव पहलू क्या होगा? जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स या फिर फार्म रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं, जिसकी इंडिया में बहुत ज्यादा जरूरत है, वो स्टॉल जरूर हो जाएंगे। नाउ पीपल विल टॉक अबाउट व्हाट रिफॉर्म्स आर वांटेड। सेलेक्टिव रिफॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट ये होगा, हाउ टू ब्रिंग रिफॉर्म्स, इसके ऊपर सुधारना जरूर हो सकती है गोइंग इनटू फ्यूचर, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक हमें फोरकास्ट मिल चुका है। जब प्रधानमंत्री ने संबोधित किया नेशन को, तब उन्होंने ऑलरेडी कहा कि हम लोग एक कमेटी की घटना करेंगे जहां पे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स रहेंगे जो एक दिशा देंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स को, कीपिंग इन व्यू द एमएसपी ऑल्सो, राइट। तो एक पॉजिटिव चीज ये है कि आगे चल के हम लोग और भी ज्यादा कंसल्टेटिव, कंसेंसस बेस्ड हम लोग रिफॉर्म्स देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक एडवर्स कॉन्सिक्वेंस इसका है कि स्टॉल हो सकते हैं। स्टॉल क्यों हो सकते हैं? क्योंकि अभी एक सरकार जिसके पास एब्सोल्यूट नंबर्स थे, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन लोकसभा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बाय वन पार्टी, उन्होंने रिफॉर्म्स लाया, उन्होंने रिफॉर्म्स रोल बैक किए। व्हाट डज दिस say? This says that will the future governments have guts to bring agricultural reforms? आगे आने वाली सरकारें, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, क्या वो एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स ला पाएंगे? अगर कंसेंसस बेस रहेंगे तो आंसर वुड बी यस, बट आगे चल के एक फोरकास्ट जरूर लग सकता है कि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स विल आल्सो गो ऑन द लाइंस ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया। देखिए, रिजर्वेशन, आरक्षण एक ऐसा टॉपिक है जो आग से खेलने के बराबर है इंडिया, और एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स भी कुछ उसी दिशा में जा रहा है। तो आने वाले समय में अगर कंसल्टेटिव हो, ट्रांसपेरेंट हो, सारे स्टेक होल्डर्स की सहमति से अगर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, देन प्रोबेबली देयर माइट बी सम सक्सेस, बट आगे आने वाली सरकारें थोड़ा सा रिलक्टेंट जरूर रहेंगी विथ रिस्पेक्ट टू दीज एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इजंट इट? दैट्स द फर्स्ट implication. That means economically agricultural reforms, they will be stalled for some time and only consensus based reforms will work in future. इसके अलावा दूसरा इंपैक्ट, पॉलिटिकल इंपैक्ट सरकार के ऊपर। अभी जो करंट सरकार है, इज इट अ रोल बैक गवर्नमेंट? ये सवाल जरूर उठ जाएंगे और आपको ध्यान रखना चाहिए, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? अभी फार्म लॉ रिपील करने की बात की और सिंबॉलिकली मैंने यहां पे एक पिक्चर डाली है ऑफ सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके खिलाफ भी काफी विरोध हुआ, लेकिन सरकार डिड नॉट बच डाउन। बट अभी सवाल जरूर उठेंगे, इज दिस अ रोल बैक गवर्नमेंट?
क्यों? क्योंकि अगर दो टर्म्स की बात करें, दोनों टर्म्स में एक एक बार मोदी सरकार ने बहुत बड़ी रोल बैक्स की हुई है। इस बार तो फार्म रिपील जो अनाउंस हुआ है वो तो है ही, लेकिन आपको याद होगा 2015 में भी उन्होंने लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट जो बिल के चेंजेस लाए थे उसमें भी उन्होंने रोल बैक किया था। पहले चेंजेस लाए, फिर उसके बाद उन्होंने रोल बैक जरूर किया था। The question in front of us is this a rollback government? Will people start protesting more and more? आगे आने वाले टाइम में क्या लोग और भी ज्यादा रिफॉर्म्स को वापस लेने के लिए विरोध करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, टिपिकली द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ऐसा नहीं है कि इट इज अ रोलबैक गवर्नमेंट इटसेल्फ, सरकार ने पुश थ्रू भी किए हैं रिफॉर्म्स। स्पेशली मैं कहूंगा डिमोनेटाइजेशन को डिफेंड किया हुआ है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, दैट इज द जीएसटी रिफॉर्म, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो रिफॉर्म आया था, इसके खिलाफ भी शुरुआती दौर में काफी विरोध चला था, बट द गवर्नमेंट इट पुश थ्रू दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म बाय ब्रिंगिंग इन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ऑन द टेबल। सो सवाल जरूर उठेंगे सरकार के ऊपर, हाउ विल दे केटर टू दिस, ये देखने वाली चीज जरूर रहेगी। इसके अलावा एक तीसरा इंप्लीकेशन जरूर हो सकता है, इकोनॉमिकली ऑल्सो एंड पॉलिटिकली ऑल्सो। क्या? कि आज फार्म लॉस लाए गए और फार्म लॉस को रिपील किया गया क्योंकि डिमांड की गई बाय फार्मर्स, प्रोटेस्ट हुआ, कई महीनों के लिए प्रोटेस्ट चला, ऑलमोस्ट एक साल के लिए प्रोटेस्ट हुआ। तो आगे आने वाले समय में और भी डिमांड्स आ सकती हैं क्योंकि इट्स अ सक्सेस नाउ फॉर द प्रोटेस्ट मॉडल। फार्मर्स ने ऑलरेडी मांगी है लीगल गारंटी फॉर एमएसपी, तो आगे आने वाले समय में हार्ड कोडिंग ऑफ एमएसपी होगी क्या? यानी कि इस एमएसपी के प्रावधान को स्पेसिफिकली किसी बिल में डाला जाएगा, एक एक्ट बनेगा क्या? आज एमएसपी है, कल जो सब्सिडीज है क्या उन्हें भी हार्ड कोड किया जाएगा? फार्मर्स ने डिमांड किया था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो सब्सिडी है, पानी के ऊपर, इरिगेशन सब्सिडीज, बहुत सारी सब्सिडीज आती है, तो क्या उन्हें भी हार्ड कोड करने की डिमांड आएगी आगे चल के? इसके अलावा आगे चल के क्या और भी चीजें पूछेंगे फार्मर्स, जैसे कि लोन वेवर एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। मोर एंड मोर डिमांड्स माइट क्रॉप अप एंड राइट नाउ द गवर्नमेंट हैज बच डाउन, प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम ऑल्सो दैट माइट हैपन। क्योंकि अगर हम लोग ट्रैक रिकॉर्ड देखें, हिस्ट्री रिपीट्स। आज फार्म लीडर है राकेश टिकैत, और जिनके नेतृत्व में मैं कहूंगा इस जो लीगल गारंटी की डिमांड की थी उसके चलते उन्होंने अभी फार्म लॉस को रिपील तो करवाने में सक्सेसफुल रहे। लेकिन अगर हम लोग राकेश टिकैत के पिता की बात करें, महेंद्र सिंह टिकैत, ही वाज आल्सो अ वेरी प्रोमिनेंट फार्म लीडर, और आपको याद होगा ही डिड अ वेरी सिमिलर काइंड ऑफ थिंग टू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, द राजीव गांधी गवर्नमेंट, वे बैक इन 1980s। तब भी कुछ इसी तरह की डिमांड्स थी। हम लोग अगर बात करें इंडिया में फार्म रिफॉर्म्स की, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की, देखिए इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक मैं कहूंगा ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन पॉकेट्स में सक्सेसफुल रहा है, और जिस भी पॉकेट में, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन पॉकेट्स में जहां पे सक्सेसफुल रहा है वहां पे फार्म लीडर्स निकले हैं, वहां पे फार्म पॉलिटिकल पार्टीज निकली हैं, वहां पे फार्म पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस निकले हैं, और जिसकी वजह से मैं कहूंगा उनकी बार्गेनिंग पावर या फिर लेवरेज पावर काफी बड़ी है। द सेम थिंग हैड हैपेंड विथ महेंद्र सिंह टिकैत ऑल्सो, नाउ राकेश सिंह टिकैत ऑल्सो। शुरुआती लैंड रिफॉर्म्स के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद डिमांड्स एडवांस हुई। महेंद्र सिंह टिकैत ने 35 पॉइंट चार्टर पास करवाया था राजीव गांधी गवर्नमेंट से, जहां पे शुगर केन के दाम, शुगर केन की जो एफआरपी मिलती है उसके ऊपर बढ़ाने की बात की गई थी, सब्सिडीज की बात की गई थी, एमएसपी की बात की गई थी, उस समय भी वाटर चार्जेस की बात की गई थी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज के ऊपर बात की गई थी। एंड वी आर लुकिंग एट द सेम थिंग, एंड आफ्टर दिस सक्सेस वी माइट सी मोर एंड मोर डिमांड्स कमिंग फ्रॉम द फार्मर्स। दैट वुड बी another implication which will have a bearing on Indian economy for sure. अब इसके अलावा एक और पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या होगी? इज द मोदी गवर्नमेंट बीटेबल? ये सवाल भी जरूर उठेगा। देखिए अभी तक मोदी गवर्नमेंट वाज लुकिंग इनविंसिबल, एटलीस्ट एट द सेंटर। सवाल ये उठता है कि हैज गवर्नमेंट गिवन द टूल टू ऑपोजिशन? अब दिस क्वेश्चन हैज टू आंसर्स, यानी कि दो पर्सपेक्टिव से इसको देखेंगे। पहला पर्सपेक्टिव, हैव द फार्मर्स बीटन मोदी गवर्नमेंट? Yes or no? We do not know. It's too early to say. Whenever the farm laws are repealed, we'll talk about that. But will Modi government be beaten again in 2024? This question is not no. Has government given the tool for opposition? Probably yes, as of now. But अगर हम लोग इसका दूसरा पहलू देखें तो कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं मोदी गवर्नमेंट हैज टेकन अवे दिस ऑपोजिशन टूल ऑफ फार्म प्रोटेस्ट नाउ फ्रॉम देम। जहां पे उन्होंने फार्म प्रोटेस्ट ही खत्म कर दी है, तो अपोजिशन से एक टूल निकाल दिया है, तो अपोजिशन विल अगेन बी इन शैम्बल्स।
So nobody knows the answers to this. But right now, opposition के पास एक tool जरूर है. They will ask the government, is this a government of reforms or is this a government to win elections? क्योंकि दूसरा सवाल जो उठता है, दूसरा पहलू जो है, बहुत से एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि why did the Modi government repeal the laws? Is it to win the elections? Because elections are coming up. और predominantly बहुत सारे राज्यों में आ रहे हैं, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में है, लेकिन predominantly दो स्टेट्स हैं, एक है पंजाब और उत्तर प्रदेश. अब पंजाब में मैं कहूंगा फ्रॉम बीजेपी पर्सपेक्टिव दे आर नॉट अ वेरी प्रोमिनेंट पार्टी इन पंजाब. इट माइट नॉट हैव अ बेयरिंग ऑन पंजाब, बट उत्तर प्रदेश के ऊपर जरूर इसका इंपैक्ट पड़ सकता है. पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा. लेकिन अगर इलेक्शन की पर्सपेक्टिव से हुआ है, बहुत से लोग इसको मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं. व्हाई इट्स अ मास्टर स्ट्रोक? इट माइट स्विंग द फार्मर्स वोट्स इन उत्तर प्रदेश, स्पेशली वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, टुवर्ड्स द बीजेपी. And a more bigger master stroke is for 2022 and for perhaps 2024 also. ये क्यों है? आपको याद होगा 2016 में मोदी सरकार ने एक घोषणा की थी. उन्होंने कहा था कि आने वाले 6 सालों में 2022 तक हम लोग किसानों की जो इनकम है उसको डबल करेंगे. अब 2022 तो आने वाला है और इनकम डबल होने से काफी दूर तो है ही. But now this is an opportunity or this is an explanation. It's a master stroke by the Modi government to give an excuse or an explanation for this. अगर farm income double नहीं हुई है, then it would be the responsibility of farmers themselves going into future. That would be a plausible explanation, isn't it? So is it a master stroke or is it an opportunity for opposition? ये तो आने वाला समय बताएगा. लेकिन indeed कुछ questions जरूर raise हो रहे हैं over the invincibility of BJP and the Modi government. अपार्ट फ्रॉम दिस एक एथिकल या फिर मॉरल इंप्लीकेशन जरूर हो. अब ये जो है, दिस इज अ क्लासिक, आई वुड से, कॉन्फ्रंटेशन और कॉन्ट्रोवर्सी और क्लैश ऑफ आइडियाज बिटवीन महात्मा गांधी एंड अंबेडकर. आपको याद होगा सत्याग्रह का आइडिया महात्मा गांधी ने दिया. सत्याग्रह एज अ टूल, सिविल डिसोबीडियंस एज अ टूल, जिसको हम लोगों ने बहुत ही इफेक्टिवली इस्तेमाल किया था ब्रिटिश के खिलाफ. इनफैक्ट अंबेडकर हैज ऑल्सो यूज्ड द टूल ऑफ सत्याग्रह मेनी टाइम्स बिफोर इंडिपेंडेंस. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस अंबेडकर ने 1949 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी. उन्होंने कहा था कि सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस शुड नॉट बी अ टूल इन डेमोक्रेसी. In 1949, on November 25th, just before adoption of Indian Constitution, he said there are 3 things which are very, very important for our survival. What is it? First of all, we need to let go this grammar of anarchy. Second is we need to avoid hero worship. Third is we need to focus on social democracy rather than political democracy. और कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें भी नहीं हो रही है, मैं कहूँगा. Isn't it? So this would again lead to some sort of a debate between is satyagraha or a civil disobedience an effective tool in Indian democracy. Right now it is effective because farm laws have been repealed, but at the ethical or moral level the question is still there. Do we resort to this tool of satyagraha in democracy or not? ये सवाल जरूर उठेगा. इनफैक्ट इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि जो भी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी के, आई वांट द एस्पिरेंट्स टू राइट एन एसे, सत्याग्रह एंड डेमोक्रेसी. इसी टाइटल के ऊपर एक एसे जरूर लिखिएगा. डू अटेम्प्ट इट, डू सेंड इट ऑन माय ईमेल. द बेस्ट एसेज वुड बी पोस्टेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल. दैट इज इट राइट नाउ इन दिस वीडियो. आई होप कि आपको इसके अंदर कुछ मेरिट जरूर दिखा होगा कि what are the implications or what would be the implications. Do comment in the comment section. Let me know if you think there will be any other implications for sure. That is it right now in this video. If you have liked this, do follow me on this ID. I am your friend Rahul Saigaonkar. You can follow me on the ID @RahulSai222. And if you're preparing for competitive exams, do visit our website or download our app from Google Play Store to know more about us. Thank you for watching this. Jai Hind.